हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। इसमें आपसे कहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट हाईवे गिवन है जो टावर के फुट तक जाता है। हमने एज्यूम किया है यहाँ पे CB एक स्ट्रेट हाईवे है और AB जो है वो टावर है। तो इस हाईवे के ऊपर एक कार है C पॉइंट पर, जो कि एक मैन इसके टॉप पर स्टैंडिंग है, खड़ा है, वो इसको ऑब्जर्व करता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। जब वो कार 6 सेकंड्स तक ट्रैवल कर लेती है, अप्रोच कर रही है टावर की तरफ, मान लो D पॉइंट पर पहुंचती है, तो इस वक्त इस टाइम जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अल्टरनेट एंगल्स ट्राइंगल के अंदर हम लेते हैं। जैसे ये 30 डिग्री है, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 60 डिग्री है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि C और D कार की दो पोजिशंस हैं। हमें टाइम फाइंड आउट करना है। हमें ना तो कोई डिस्टेंस गिवन है, टावर की हाइट भी गिवन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जो टाइम निकालने के लिए हम जो डिस्टेंसेज हैं उनमें रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। यानी कि इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में 6 सेकंड्स लग रहे हैं, तो ये जो है डिस्टेंस, इस डिस्टेंस का कितना पार्ट है या इसका कितने टाइम्स है, वो हमें रेशियो से जजमेंट होगा और फिर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि CD x यूनिट डिस्टेंस है और DB जो है वो y यूनिट डिस्टेंस है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेट CD इक्वल टू x यूनिट। CD जो डिस्टेंस है वो हमने x यूनिट एज्यूम कर ली, और जो BD है वो हम ले लेते हैं y यूनिट। ठीक है, सो BC इक्वल टू x प्लस y यूनिट। यूनिट क्यों लिख रहे हैं, हमें नहीं मालूम ये मीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है, तो हमने यहाँ पर यूनिट पुट कर दिया। ठीक है, हमारा टारगेट है इन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना। अब हम ऐसा इनका रेशियो फाइंड आउट करने के लिए करेंगे क्या, हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हैं, एक तो ABD और दूसरी ABC। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास एक साइड कॉमन है AB। हम दोनों ट्राइंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके AB फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में AB अपॉन BD, हमने आपको बताया है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, जो साइड गिवन है वो नीचे, और फिर हम चेक करते हैं कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर सेट हो रहा है। तो AB जो है इस एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर है और ये बेस है। इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि होता है टेंजेंट थीटा। ओके, नाउ AB अपॉन BD को हमने लिया है y यूनिट इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज 60 डिग्री एंड टेंजेंट 60 डिग्री इज √3। सो AB इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाई √3 y। AB की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक इक्वेशन मिल गई हमें। अब हम ABC ट्राइंगल में भी AB फाइंड आउट करेंगे। इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। इस बार भी टेंजेंट बनेगा, एंगल हमारे पास डिफरेंट है इस बार। AB अपॉन BC को हमने लिया है x प्लस वाई इक्वल टू टेंजेंट 30 इज 1 अपॉन √3। सो AB इक्वल टू x प्लस वाई ओवर √3, इक्वेशन नंबर 2। एक बार चेक करते हैं ये दिख रहा है या नहीं। हाँ, विजिबल है, थोड़ा सा छोटा हो गया अक्सर। यहाँ पर x प्लस वाई अपॉन √3। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन में AB की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में भी AB की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशंस के राइट पार्ट को हम इक्वल पुट कर देते हैं, यानी x प्लस वाई ओवर √3 इक्वल टू √3y। x प्लस वाई इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा √3y से मल्टीप्लाई में, √3 इंटू √3y।
x प्लस वाई इक्वल टू 3y। ओके, अगले स्टेप में x इक्वल टू 3y माइनस वाई, x इक्वल टू 2y। यानी कि हमारे पास x और y में रिलेशन आ गया, x अपॉन वाई इक्वल टू 2/1। ये हमें रेशो मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा पार्ट इरेज करके। अब हमें मिल गया x अपॉन वाई इक्वल टू 2/1, हमें रेशो मिल गया। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के लिए। सबसे पहला मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे x अपॉन वाई इक्वल टू 2/1 है, तो जब भी हमारे पास इस तरह से रेशो होते हैं तो हमारे हमेशा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपने लिखे हुए हमेशा इक्वल होते हैं। अब x के सामने 2 है तो y के सामने 1 है। अब x के लिए कितना टाइम है, 6। ऊपर अगर 6 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप सोल्व करते हैं, 2 3 जा है तो 1 3 जा 3 आ जाएगा। और अगर आप यूँ ना लिखना चाहें तो यहाँ पर a पुट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई, 2a इक्वल टू 6 इंटू 1, a इक्वल टू 6/2 दैट इज 3 सेकेंड्स। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 3 सेकेंड्स लगेंगी। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो इस पार्ट को यूज कर दो, x इक्वल टू 2y है, यानी x की वैल्यू 2y है, 2y डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकेंड्स हैं। 2y डिस्टेंस ट्रेवल करने में 6 सेकेंड्स लग रहे हैं और हमसे पूछा है y डिस्टेंस में हमारे पास कितना लगेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मार्क मल्टीप्लाइड बाई 2y इक्वल टू 6y, y से y कट गया, 2 से 3, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 3 सेकेंड्स। हमारे पास टाइम आ जाएगा कि कार इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में 3 सेकेंड्स का टाइम लेगी। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगा पाते हैं तो यहाँ पर आप यूनिटरी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे 2y डिस्टेंस ट्रैवल करने में लिए टाइम टेकन है 6 सेकेंड्स, 1 यूनिट के लिए 6/2y और y यूनिट के लिए मल्टीप्लाइड बाई y, आप उससे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये था आज का क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियो लगातार देखने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।